Great morning, students. This is the second video of the lesson 7, Evans tries an O level, written by Colin Dexter. Before you read, should criminals in prison be given the opportunity of a learning and education? क्या क्रिमिनल्स को भी प्रिजन में लर्निंग और एजुकेशन की क्या अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए? ड्रामेटिज जो परसोनी है इस प्ले के Evans tries an O level, the secretary of the examination board, the governor of HM prison Oxford, James Evans a prisoner, Mr. Jackson a prison officer, Mr. Stephens a prison officer, the Reverend Stuart McCleary an invigilator, Mr. Carter detective superintendent, Mr. Bell detective chief a inspector. जो जेम्स इवांस है प्रिजनर, ये सेंट्रल करेक्टर है इस प्ले का, इवांस ट्राइज एन ओ लेवल का. All precautions have been taken to see to it that the O-level German examination arranged in the prison for Evans doesn't provide him with any means of escape. All precautions सभी सावधानियाँ ली जा रही हैं. जो इवांस है वो O लेवल का जर्मन भाषा का एग्ज़ाम दे रहा है, उसकी जो अरेंजमेंट है वो प्रिजन में की गई है. इवांस डजंट प्रोवाइड हिम विद एनी मीन्स ऑफ एस्केप. इवांस की मतलब कि बच के भागने का कोई भी मतलब कि रास्ता नहीं है. इसके लिए सभी प्रिकॉशंस ली गई हैं क्योंकि जो इवांस है वो 3 टाइम्स जेल से भाग चुका है. इसलिए जब वह ओ लेवल का एग्ज़ाम दे रहा है तो सभी सावधानियां बरती जा रही हैं. इट वाज इन द अर्ली मार्च व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशंस बोर्ड रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन. यह जो प्ले की स्टार्टिंग है ये अर्ली मार्च मतलब कि मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्टिंग है. व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, जब एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को कॉल आती है ऑक्सफोर्ड प्रिजन से. इट इज़ ए स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट. ये एक हल्की सी असाधारण सी रिक्वेस्ट है गवर्नर की, क्योंकि ये जो कन्वर्सेशन है ये सेक्रेटरी और HM प्रिजन के गवर्नर के बीच में कन्वर्सेशन है. बट आई डोंट सी वाई वी शुड नॉट ट्राई टू हेल्प जस्ट द वन फेलो यू से. जो एक रिसीव करता है कॉल एग्जामिनेशन बोर्ड का सेक्रेटरी, ऑक्सफोर्ड प्रिजन से कॉल आई है, वह कहता है इट इज़ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट थी ये गवर्नर की. बट आई डोंट सी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वाई वी शुड नॉट ट्राई टू हेल्प, कि हमें उसकी हेल्प करने की कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए. जस्ट द वन फेलो, वह केवल एक ही है, यू से जैसा कि आप कहते हैं. दैट इज़ इट, वह यह है. चैप कॉल्ड इवांस, चैप मीन्स मैन या पर्सन, भी इवांस नाम का व्यक्ति है. स्टार्टेड नाइट क्लासेज इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर. उसने जो नाइट क्लासेज हैं इवांस ने लास्ट सितंबर से शुरू कर रखी हैं ओ लेवल के जर्मन एग्ज़ाम की. सेज ही इज़ डैट कीन टू गेट सम शॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन. कहता है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक इंटरेस्ट है. कीन होता है कि डैट कीन मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें. टू गेट सम शॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कि वह कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्राप्त करना चाहता है. इज ही एनी गुड? ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, सो यू कैन से ही इज हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम. रियली वुड हैव कॉस्ट हिम ए पैकेट इफ़ ही हैड बीन आउटसाइड. ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, वह क्लास में अकेला मतलब कि एकमात्र अकेला स्टूडेंट है. सो इसलिए यू कैन से आप कह सकते हो ही इज हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम, कि उसने पूरा समय इंडिविजुअल ट्यूशन लिया है. वास्तव में वुड हैव कॉस्ट हिम ए पैकेट, पैकेट का मीन्स यहाँ पर है ए लॉट ऑफ मनी. इफ़ ही हैड बीन आउटसाइड, अगर वह बाहर पढ़ता तो उसको इसके लिए इंडिविजुअल ट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि पैसा खर्च करना पड़ता. वेल ठीक है, लेट्स गिव हिम ए चांस, चलो उसे एक चांस देना चाहिए हमें. शैल वी, क्या दे दें? दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू. व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसीजर नाउ? ओ डोंट वरी अबाउट दैट, I shall be sending you all the forms and stuffs. What is his name? You say Evans. अब जो कहता है कि इसकी जो गवर्नर कहता है कि एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या होगी, वो कहता है कि डोंट वरी अबाउट. डोंट वरी जो है एग्जामिनेशन बोर्ड का सेक्रेटरी कह रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म, कि मैं आपको सभी फॉर्म और स्टफ्स होता है उसके स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन पेपर वगैरह, वो सभी जो है आपको भेज रहा हूँ. व्हाट्स हिज नेम, उसका नेम क्या है? यू से आपने कहा है कि इवांस है उसका नेम. जेम्स रोड्रिक इवांस, जो फुल नेम है इवांस का जेम्स रोड्रिक इवांस है. इट साउंडेड रादर ग्रांड, इसका जो नाम है काफ़ी मतलब कि ग्रांड है. जस्ट वन थिंग,
यहाँ एक बात है, गवर्नर ही इज़ नॉट ए वॉयलेंट शॉर्ट ऑफ फेलो, कि यह एक हिंसात्मक किस्म का तो नहीं है, मतलब कि जो प्रिजनर है वॉयलेंट तो नहीं है। हिज ही क्या है वह है, आई डोंट वांट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, यहाँ मैं उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं जानना चाहता या उसके बारे में कुछ और ज़्यादा नहीं, बट लेकिन नो नहीं, देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस। ये बात अब गवर्नर है जो एचएम प्रिजन का, वो उसको जवाब दे रहा है, क्योंकि ये दोनों की कन्वर्सेशन है गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड की और सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड की। तो गवर्नर कहता है कि देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, इसका वायलेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्वाइट ए प्लीजेंट शॉर्ट ऑफ चैप, ये बिल्कुल खुशनुमा मिजाज का व्यक्ति है। दे टेल मी बिट ऑफ ए कार्ड, बिल्कुल कुछ मजाक किस्म का, रियली वास्तव में। वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट, ये क्रिसमस की सभा का एक स्टार्स है। इमिटेशंस, नकलची सा है कुछ, जैसे कि आप जानते हैं भी इस तरह के जो लोग होते हैं जैसे माइक यारवुड जैसे, नो नहीं, जस्ट ए कॉन्जेंटल क्लिप्टोमैनिक, ये है वास्तव में कॉन्जेंटल द सिंस बर्थ, कि जन्म से ही। क्लिप्टोमैनिक होता है हैबिचुअल ऑफ स्टीलिंग, कि ये जन्म से ही मतलब कि छोटी मोटी मतलब जो चोरी करने का आदी है, मतलब कि चोर है ये। दैट्स ऑल, ये सब है। द गवर्नर वॉज टेम्प्टेड टू एड समथिंग एल्स बट ही थॉट बेटर ऑफ इट, ही हैड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ। प्रेजुम्बली सपोज, मान लिया जाए, सेट द सेक्रेटरी ने कहा, यू कैन अरेंज ए रूम वेयर, कि आप वहाँ एक रूम अरेंज कर सकते हो। नो प्रॉब्लम, गवर्नर कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज इन ए सेल ऑन हीज ओन, वह सेल में, सेल होता है स्मॉल रूम, जैसे कोठरी, जेल में कोठरी में है, वह उसकी अपनी है, मतलब कि वो अकेला एक सेल में है। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, ही कैन सीट द एग्जाम इन देयर, वह वहीं एग्ज़ाम अपना बैठ कर दे सकता है। दैट्स फाइन, ये ठीक है। एंड वी कुड इजीली गेट वन ऑफ द पर्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मार्क्स टू इन्विजिलेट, और हम आसानी से एक पर्सन्स सेंट मैरी मार्क्स से ले सकते हैं इन्विजिलेट के लिए, मतलब कि निरीक्षण के लिए, उसकी जो ड्यूटी इंचार्ज है उसके लिए हम आसानी से सेंट मैरी मार्क्स से, पार्सन्स होता है चर्च में जैसे पादरी होता है, मतलब कि जैसे टेंपल में प्राइस्ट होता है उसी तरह चर्च में पार्सन्स होते हैं। फाइन, यस, दे सीम टू हैव ए लॉट ऑफ पार्सन्स देयर, ऐसा प्रतीत होगा कि वहाँ पर बहुत सारे पार्सन्स हैं। डोंट दे, क्या नहीं है वे। द टू मैन चकल्ड गुड नेचरली, और दोनों जो आदमी हैं, मतलब कि जो बोर्ड का सेक्रेटरी है एग्जामिनेशन बोर्ड का और एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड का गवर्नर, दोनों ही चकल्ड होता है, लाफ्ट सॉफ्टली, भी आराम से हंसते हैं। दोनों ही व्यक्ति अच्छे नेचर से, मतलब कि बातचीत करके, कन्वर्सेशन करके इवांस के बारे में, एग्जाम से रिलेटेड, फिर वो हंसते हैं। एंड द सेक्रेटरी हैड ए फाइनल थॉट, और अंतिम उसने सोचा, एटलीस्ट कम से कम देयर इज वन थिंग, यहाँ एक चीज़ है कि यू शुड नॉट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इन कम्युनिकेडो, भाई यहाँ कम से कम आपको ज़्यादा ट्रबल नहीं होगा। भाई अगर ये सेल में देगा पेपर, भाई अपनी कोठरी में ही देगा, तो आपको ज़्यादा ट्रबल नहीं होगा, शुड यू। द गवर्नर चकल्ड पोलाइटली वंस मोर, गवर्नर फिर दोबारा से विनम्रता से फिर हंसता है एक बार। रिटरेटेड हिज थैंक्स, और फिर दोबारा से रिटरेटेड होता है रिपीटेड, उसके थैंक्स को दोहराता है। एंड स्लोली क्रेडल्ड द फोन, क्रेडल्ड होता है हैंग अप, फ़ोन को धीरे से फिर रख देता है, और फ़ोन रखने के बाद फिर कहता है, इवांस द ब्रेक एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम, जैसे कि प्रिजन जो ऑफिसर हैं उसको कहते हैं क्या, इवांस द ब्रेक, क्योंकि वो 3 टाइम से जेल तोड़कर भाग चुका है और 4th टाइम भी वो तैयारी कर रहा है वहाँ से बच के भागने की। ओ लेवल का जर्मन एग्ज़ाम देने के बहाने उसने मतलब कि पूरी तैयारी कर चुका है अपनी। थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, 3 बार जेल से बच के भाग चुका है। एंड बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ, ही वुड नॉट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रेमिसेस इन ऑक्सफोर्ड। बट फॉर द रिसेंट, और अब रिसेंटली अभी जैसे उसमें विद्रोह की लहर है जो, इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी, भी बहुत ज़्यादा उस पर सिक्योरिटी लगाई गई है और उसकी जो सेल को एस्टेब्लिश किया गया नॉर्थ में। ही वुड नॉट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रीमिसेस इन ऑक्सफोर्ड, और वह अब गवर्नर्स की बिल्डिंग का, मतलब ऑक्सफोर्ड जो जेल है, गवर्नर है जिसमें, उसकी शोभा हो सकता है ज़्यादा दिन तक वहाँ पर ना रहे। कहने का मतलब ये है उनका कि वो शोभा नहीं बढ़ाएगा, दैट मीन्स कि वो 4 टाइम्स भी वहाँ से बच के भागने की कोशिश करेगा।
एंड द गवर्नर वॉज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन दैट ही वुड नॉट बी डिस्ग्रेसिंग दैम। और गवर्नर बिल्कुल पूरी तरह से एब्सोल्युटली निश्चित रूप से ये कोशिश कर रहा है कि ही वुड नॉट बी डिस्ग्रेसिंग दैम, कि वह उसका अपमान नहीं होने देगा, मतलब कि वह अब 4 टाइम्स उस जेल से नहीं भागेगा। नोट दैट इवांस वाज ए रियल बर्डन, जस्ट ए परसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस। जो ना केवल जो इवांस है रियल बर्डन था, जस्ट ए परसिस्टेंट, लेकिन उस पर लगातार उस पर नज़र रखनी पड़ती थी। नैगिंग प्रेजेंस, और वो थोड़ा झगड़ालू किस्म का, कष्ट देने वाला था, क्योंकि 3 बार वो जेल से भाग चुका, तो हर टाइम गवर्नर को पर्सनली उस पर टेक केयर रखनी पड़ती थी। ही हैड बी ऑल राइट इन ऑक्सफोर्ड, हालांकि वो ऑक्सफोर्ड में वो ठीक ठाक था। दाव यद्यपि द गवर्नर वुड सी टू इट पर्सनली, जो गवर्नर है पर्सनली उसे देखता था। एंड बिसाइड, उसके साथ साथ देयर वाज जस्ट ए पॉसिबिलिटी, यहाँ कुछ पॉसिबिलिटी थी दैट इवांस वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन। यहाँ जो है इवांस ऑक्सफोर्ड जेल में वास्तविक रूप से इंटरेस्टेड था ओ लेवल के जर्मन भाषा का पेपर एग्ज़ाम देने में। जस्ट ए स्लाइट पॉसिबिलिटी, एक हल्की सी पॉसिबिलिटी थी, जस्ट ए वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी। एट 8:30 PM ऑन मंडे 7 जून, इवांस जर्मन टीचर शूक हिम बाय द हैंड इन द हैवीली गार्डेड रिक्रिएशनल ब्लॉक जस्ट अक्रॉस फ्रॉम ए डी विंग। 8:30 PM पर 7 जून मंडे को इवांस का जो जर्मन टीचर है शोकेम उसे हाथ मिलाता है बाय द हैंड इन द हैवीली गार्डेड रिक्रिएशनल, जो ब्लॉक है जहाँ पर मनोरंजन वाला, मतलब जहाँ पर सारे प्रिजनर उस ब्लॉक में मिलते थे, आपस में बातचीत करते थे, वहाँ जो उसका जर्मन टीचर है उससे मतलब कि हाथ शेक करता है और डी विंग में से जाते हुए उससे मिलता है। गुड एंड लक हर इवांस को कहता है गुड एंड लक का मीन्स है गुड लक। पार्डन्स मैं समझा नहीं है, आई सेड मैंने कहा गुड लक फॉर टुमारो, कल के लिए गुड लक। ओह थैंक्स, हाँ आई मीन हाँ डंकी शेचुन का मीन्स भी क्या है, सफल होना। यू हैवंट ए कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स, निसंदेह इसमें मतलब मैं कोई चांस नहीं लेना चाहूँगा। ए कैट इन हेल्थ चांस का मतलब है नो चांस, भी कोई चांस नहीं लूँगा, क्योंकि जो जर्मन टीचर है वो भी क्या है, इवांस का फ्रेंड है, तो शायद वो उसको कल, क्योंकि उसने बच के भागना है एग्ज़ाम के दौरान, तो शायद इसलिए वो गुड लक करे उसको, गुड लक फॉर ए टुमारो। आई मे सरप्राइज एवरीबडी सैड इवांस ने कहा मैं शायद सभी को सरप्राइज कर दूँ। एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग इवांस हैड ए विजिटर, आने वाली सुबह 8:30 पर इवांस के पास एक विजिटर आया, 2 विजिटर्स आए, इनफैक्ट वास्तव में 2 आए। He tucked his groovy string vest into his equally groovy trousers and stood up from his bunk, smiling cheerfully. Morning, Mr. Jackson. This is indeed an honor. He tucked his groovy होता है डर्टी, गंदी सी जो उसकी बनियान थी, पहने हुए था इवान से, उसने अपनी बनियान को इक्वली ग्रूवी ट्राउज़र, और उतनी ही बराबर की गंदी सी उसकी ट्राउज़र थी, उसमें उसने उसको दबाया, मतलब कि बनियान को अपनी ट्राउज़र के नीचे दबाया। एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक, और अपनी बंक में खड़ा हो गया। स्माइलिंग चीयरफुली, खुशी से मुस्कुराता हुआ। मॉर्निंग करता है मिस्टर जैक्सन को, क्योंकि मिस्टर जैक्सन और स्टीफन प्रिजन ऑफिसर हैं जो कि उसकी टेक केयर कर रहे हैं, उसकी एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम पे दोनों की निगरानी मिस्टर जैक्सन और स्टीफन की है। दिस इज इंडीड एन ऑनर, वास्तव में ये है एक ऑनर था, जो मॉर्निंग कर रहा था जैक्सन को, ये उसके प्रति ऑनर दिखा रहा था। इसलिए जैक्सन वाज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग का सीनियर प्रिजन ऑफिसर है जैक्सन है जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर था डी विंग का। एंड ही एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमीज, वह दैट मीन्स जैक्सन और इवांस लगभग वार्म एनिमीज थे, मतलब कि कट्टर दुश्मन थे, आप कट्टर दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि जो पुलिस वाला और चोर दोनों ही आपस में आमने सामने दोनों का होता है, दोनों ही क्या हैं, वार्म एनिमीज हैं। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन, और जैक्सन की साइड एक ऑफिसर खड़ा था जिसका नेम था स्टीफन। ए बर्ली शर्ली लुकिंग, बर्ली होता है बिग एंड हेल्दी, शर्ली लुकिंग होता है इरिटेट चिड़चिड़ी स्वभाव वाला, मतलब कि हेल्दी पर्सन, स्ट्रॉन्ग
और बिल्कुल जैसे कि गुस्से में, जैसे कि इरिटेट है। ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन, केवल अभी अभी वह इस प्रोफेशन में रिक्रूटमेंट होके आई है उसकी, मतलब कि अभी अभी उसे नियुक्ति हुई है उसकी। जैक्सन नॉडिड कार्टली, जैक्सन ने जब उसने कहा गुड मॉर्निंग इवांस ने, तो जैक्सन ने नॉडिड, हाँ में सिर हिलाया, कार्टली होता है ड्राइली, मतलब रूखेपन से। एंड हाउ इज आवर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग देन, तब उसने कहा कि हमारा जो लिटिल आइंस्टाइन है कैसा है, मतलब कि उस पर उसने भी व्यंग किया। इवांस को क्या कहा, आइंस्टाइन। वाज नॉट ये मैथमेटिशियन मिस्टर जैक्सन, मिस्टर जैक्सन मतलब अपने आप से कहता है क्या वह एक मैथमेटिशियन नहीं था आइंस्टाइन। आई थिंक, मैं सोचता हूँ ही वाज ए जू, मिस्टर जैक्सन फिर कहता है हाँ मैं सोचता हूँ कि वह एक यहूदी था। इवांस फेस वाज अनसेवन, इवांस का जो चेहरा था अनसेवन था, अनसेवन मतलब कि उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। एंड ही वोर ए फिल्दी लुकिंग रेड एंड वाइट बबल हैट अपॉन हिज हेड, और उसने फिल्दी होता डर्टी, गंदा सा दिखने वाला रेड एंड वाइट बबल हैट पहना हुआ था अपने सिर पर। गिव मी ए चांस मिस्टर जैक्सन, मिस्टर जैक्सन मुझे चांस दो। आई वॉज जस्ट गोइंग टू सेव, मैं अभी सेव बनाने जा रहा था। व्हेन यू बस्ट इन, जब आप बस्ट इन का मतलब होता है कम इन सडनली, की जब आप अचानक आए तो मैं सेव बनाने जा रहा था। विच रिमाइंड्स मी, इससे मुझे याद आया। जैक्सन टर्न्ड हिज आइज ऑन स्टीफन, जैक्सन ने मुड़कर अपनी आंखें स्टीफन पर की कि इससे मुझे याद आया क्या, कि मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज। जैक्सन ने मुड़कर स्टीफन को कहा कि मेक श्योर यू टेक हिज रेजर, इसके रेजर को आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर लेके जाना है। वैन ही, जब यह अपनी गंदे से चेहरे को, मतलब कि दाढ़ी ना बना ले, मतलब दाढ़ी इसकी फिनिश होने के बाद आपने इसके रेजर को बाहर लेके जाना है। श्योर, बिल्कुल ध्यान से, क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट भी, इसकी दाढ़ी बनाने के बाद तुरंत बाद इसके रेजर को बाहर लेके जाना है। वन ऑफ दीज डेज ही विल डू अस ऑल ए फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट। वन ऑफ दीज डेज, इन दिनों में एक दिन यह हम सभी के पक्ष में, मतलब कि यह हमें फंसा देगा, हमारे पक्ष में हो जाएगा। पक्ष का मतलब है कि कट हिज ब्लडी थ्रोट, शायद ये अपने, मतलब कि इस रेजर से अपने गले को ना काट ले। फॉर अ फ्यू सेकेंड इवांस लुक थॉटफुली एट द मैन स्टैंडिंग रैमरोड स्टेट इन फ्रंट ऑफ हिम, और कुछ सेकंड के लिए इवांस ने बिल्कुल विचारशील मुद्रा में देखा द मैन स्टैंडिंग रैमरोड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम, जो आदमी बिल्कुल सीधा, रैमरोड होता स्टिफ, बिल्कुल सख्त सीधा उसके सामने खड़ा था। ए स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार मेडल प्राउडली प्रेडेड ओवर हिज लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट। ए स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार के जो मेडल, मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो मेडल मिले थे वो बड़े गर्व से एक कतार में उसकी लेफ्ट ब्रेस्ट की पॉकेट पर लगे हुए थे। मिस्टर जैक्सन, वाज इट यू हु टुक माई नेल सीजर अवे, कहता है मिस्टर जैक्सन क्या तुम नहीं हो जिन्होंने मेरे नेल सीजर को यहाँ से लिया है। इवांस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स, इवांस हमेशा अपने हाथों के बारे में ज़्यादा चिंतित रहता है, मतलब कि वो हमेशा अपने नेल वगैरह काट के रखता है। एंड योर नेल फाइल टू, और जैक्सन फिर कहता है कि आपकी नेल फाइल भी, लुक देखो, फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। इवांस आइज स्मल्डर्ड, स्मल्डर्ड होता है गुस्से से लाल हो जाना, और इवांस की आंखें गुस्से से लाल हो गई, डेंजरसली, खतरनाक रूप से। बट जैक्सन वाज रेडी फॉर हिम, लेकिन जैक्सन भी उसके लिए तैयार था, क्योंकि दोनों ही क्या थे, वार में एनिमीज थे, जैक्सन और इवांस। ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर इवांस, ही लीन फॉरवर्ड एंड लियर्ड, वह आगे की तरफ झुका और बिल्कुल कंटेम्प्ट, घृणा की दृष्टि से उसकी तरफ देखकर कहा कि गवर्नर्स के ऑर्डर हैं। हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू ए हार्श कंटेम्प्टियस विस्पर, और उसकी आवाज़ थी जो धीरे धीरे धीमी हो गई एंड फुल ऑफ, बिल्कुल घृणा से भरी हुई थी। यू वांट टू कंप्लेन, तुम शिकायत करना चाहते हो। इवांस श्रग्ड हिज शोल्डर लाइटली, और इवांस ने अपने कंधे हल्के से उचकाए। द क्राइसिस वाज ओवर, और जो खतरा था वो टल गया। यू हैव गोट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योर सेल्फ अप इवांस एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ, और फिर जैक्सन उसे कहता है कि आपके पास हाफ एन आवर है अपने आप को स्मार्ट करने का, मतलब कि सेव वगैरह बनाने का, इवांस, एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ, और उसके बाद फिर ये जो ये कमबख्त है ना ब्लडी हैट, ये उतार लेना अपना। मी, ए टी का मीन्स यहाँ पर है हैट।
मेरा हैट हूँ। ही वंस पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन टॉप ऑफ द फिल्दी वूलन एंड स्माइल्ड सैडली। और जब उसने कहा कि ब्लडी हैट को उतार देना, जैक्सन ने कहा, तो इवांस ने क्या कहा, इवांस ने अपना राइट हैंड बड़े प्यार से उस फिल्दी वूलन हैट के टॉप पर रख लिया और उदासी से मुस्कुराया। डिड यू नो, क्या आप जानते हो मिस्टर जैक्सन, इट इज़ द ओनली थिंग, केवल एक यही चीज़ है, दैट्स एवर ब्रोट मी एनी शॉर्ट ऑफ लक इन लाइफ, जो कि मेरे लाइफ में कुछ भाग्य मतलब कि लकी है मेरे लिए, लक लेकर आती है कुछ अच्छी चीज़ें, मतलब कि मेरे साथ कुछ अच्छा होता है इस साइड से। काइंड ऑफ लकी चार्म, चार्म का मतलब है यहाँ पर एमुलेट, कि ये एक भाग्यशाली ताबीज़ की तरह है। इफ़ यू नो, अगर आप जानते हो, व्हाट आई मीन, कि मेरे कहने का मतलब क्या है। एंड टुडे आई थॉट, और आज मैंने सोचा है, वेल ठीक है, विद मी एग्ज़ाम, कि मेरा एग्ज़ाम है एंड ऑल दैट, और सब है, मतलब कि मेरा आज एग्ज़ाम देना है ओ लेवल का, और इसलिए मैंने अपने से जो फिल्दी वूलन है ये, लेकिन मेरे लिए क्या है, लकी हैट है, इसलिए आज मैं ये एग्ज़ाम है, ये मेरे लिए लकी है, इसलिए एक ताबीज़ की तरह है। यहाँ चाम का मीन्स क्या है, एमुलेट, लकी ताबीज़ की तरह है, और इसको मैं मतलब कि डालूंगा। ब्यूरिड समवेयर इन जैक्सन वाज ए टाइनी कोर ऑफ कंपैशन एंड इवान्स न्यू इट, और इवान ये जानता था कि जैक्सन के मतलब कि हार्ट में टाइनी कोर ऑफ कंपैशन भी छोटी सी सहानुभूति है, दबी हुई है। मतलब कि जैक्सन वैसे तो कैसा है, स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके टाइनी कोर में कंपैशन, सहानुभूति दबी हुई है, और इवान्स इस बात को जानता था, इसलिए उसको कहता है कि आज मेरा एग्ज़ाम है, और ये फिल दी वुलन हैट है ना, ये मैं डाल करूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, लकी है। जस्ट दिस वंस देन श्रीले टेम्पल। फिर जैक्सन कहता है, भी फिर तो एक बार है ना, श्रीले टेम्पल चल, ये वुलन हैट क्या, श्रीले टेम्पल भी चले एक बार। इफ़ देयर वाज वन थिंग, अगर यहाँ एक चीज़ थी, दैट जैक्सन जेन्युइनली लॉथ अबाउट इवान्स, जैक्सन है जो वास्तविक रूप से लॉथ होता है हेट, घृणा करता था इवान्स से। इट वाज हिज लॉन्ग वेवी हेयर, जो बात थी ना, जो वो क्या थी कि इवान्स के लंबे और वेवी लहराते हुए बाल थे। एंड गेट सेविंग, और अब वह सेव करने जा रहा था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड द चैप्टर।